कथा। और ये हैं हमारे आबू न आप हैं संतोष जी उर्फ मुरारी जी और आप हैं शंकर राय और आप दोनों के सृजन से ये दरबहार पुष्पहार हमें प्राप्त हुआ है। स्वर्गीय माता जी के आत्मा के शांति और सदगति हेतु आपके सृजन से ये माल्यार्पण किया गया है, तो इसे स्वीकार करते हुए भगवान से आपके लिए मंगल कामना करते हैं। भगवान आप दोनों पर कृपा बनाए रखे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मैं सुना रहा था, अरे बच जाए आग के जलने से नहीं बचा जुआ में धर्मराज कहा कि ये दुर्योधन, जुआ खेलना, नशा करना, हिंसा करना, व्यभिचार करना, ये सब महापाप है। इंसान को ये सब काम नहीं करना चाहिए। बच जाए आग के जलने से नहीं बचा जुआ में जाता। तो दुर्योधन क्या कहा? दुर्योधन कहा कि धर्मराज, ये राजा महाराजा का शौक होता है, मन बहलाने के लिए एक आध हाथ खेल लेते हैं तो आपको डर होने लगा। और इसी बीच आप हैं सिंहेश्वर मंडल फुफ्फा जी, सिंहेश्वर मंडल फुफ्फा जी, झारखंड बिहार पुलिस, आपके सृजन से 100 रुपए के दान आया है। सिंहेश्वर मंडल जी के सृजन से झारखंड से, और इनके सृजन से 100 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे, सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए, सर्वदा भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। सिंहेश्वर बाबू, आपके लिए प्रभु से मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। लेकिन दुर्योधन मानने को तैयार नहीं। धर्मराज बहुत सुंदर बात कहा कि इंसान को जुआ नहीं खेलना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महापाप होता है। लेकिन दुर्योधन कितना सुंदर उदाहरण दिया कि बड़े भैया, ये राजा महाराजा का शौक होता है, मन बहलाने के लिए एक आध हाथ राजा महाराजा को खेलना चाहिए। हम आपको इतना आदर से बुलाए और हम तो आपको पता ही है कि इसी समय बड़ा सानंद रहते हैं, तो एक हाथ हमारे लिए खेल लीजिए। धर्मराज विवश हो गए, अब क्या करें, क्योंकि उनको पता है कि दुर्योधन हठी है। अगर इसके बात को नहीं माना तो दुर्योधन फिर दूसरा षड्यंत्र शुरू कर देगा। और देखा जाए, आप हैं श्रीमान शिवनंदन पटेल,
चंडी स्थान टीकारामपुर आदर्श आदर्श ग्राम। आहा, तो शिवनंदन बाबू के सौजन से 205 रुपए के दान मिला है। आदर्श ग्राम जिला मुंगेर से। तो भगवान की कृपा आप पर बनी रहे शिवनंदन बाबू। आपके लिए प्रभु से मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बउआ है देवराज कुमार, इनके सौजन से 51 रुपए के दान है। देवराज पढ़िए लिखिए, पढ़ लिख कर विद्वान बनिए, महान बनिए। भगवान से आपके लिए मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद देवराज को, बहुत बहुत धन्यवाद। कि करने न दानी भैया माया के झोंक पर, अहो करने न दानी भैया माया के झोंक पर, अरे ले जेतो यमरा जयम फांसी के नोक पर, ले जेतो यमरा जयम फांसी के नोक पर। अहो करने न दानी भैया माया के झोंक पर, करने न दानी भैया माया के झोंक पर, प्रभु के विचार नहीं माया के झोंक पर, प्रभु का विचार भैया माया के झोंक पर। ले जेतो यमरा जयम फांसी के नोक पर, ले जेतो यमरा जयम फांसी के नोक पर। करने न दानी भैया माया के झोंक पर, करने न दानी भैया माया के झोंक पर, तो यमराज फांसी के नोक पर, ले जेतो यमराज हे हो सुंदर करमुआ से भैया मानव तन पहिले, हे हो सुंदर करमुआ से भैया हे हो सुंदर करमुआ से भैया मानव तन पहिले हो, हे हो सुंदर करमुआ से भैया मानव तन पहिले हो, हे हो माया में फंस के भैया जीवन व्यर्थ गवैले हो, माया में फंस के भैया जीवन व्यर्थ गवैले हो, हे हो माया में फंस के भैया जीवन व्यर्थ गवैले हो। राजन भूषण, आप हैं राजन और भूषण के मम्मी जी। आपके सजन से दान है, भगवान की कृपा बनी रहे। सुना रहे थे, अहो मानव जीवन भैया काहे व्यर्थ बितैले हो। और ई माता जी की तरफ से की नाम भेल बचवा के? मुकेश के मम्मी जी हैं। भगवान की कृपा बनी रहे, मंगल कामना करते। माया में फंस के भैया जीवन व्यर्थ गवैले हो, माया में फंस के भैया जीवन व्यर्थ गवैले हो। अहो करने न दानी भैया माया के झोंक पर, करने न दानी भैया माया के झोंक पर, प्रभु के विचार नहीं माया के झोंक पर, करने न दानी भैया माया के झोंक पर। ले जेतो यमरा जयम फांसी के नोक पर, ले जेतो यमरा जयम फांसी के नोक पर। जयम फांसी के नोक पर, ले जेतो यमरा जयम फांसी के नोक पर, ले जेतो यमरा जयम फांसी के नोक पर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की सभी आदमी थोड़ा हाथ उठा दीजिए, सब आदमी जयकार लगा। बोलिए बजरंगबली की, बोलिए राजा रामचंद्र की। आपको मैं निवेदन कर रहा था बाबू जी, धर्मराज लाख समझाया लेकिन दुर्योधन अपने हाथ से टस से मस नहीं हुआ। कहा एक हाथ खेल लीजिए। धर्मराज क्या किए?
चारों भाई बगल में है, लेकिन पूछना भी जरूरी नहीं समझा, जाकर के बैठ गया दुर्योधन के सामने। खेल लो ये कहा। जो ही धर्मराज बैठा कि फटाफट शकुनी पासा बिछा दिया, शकुनी पासा बिछा दिया और दूसरे तरफ शकुनी बैठ गया। दुर्योधन झट से ऐलान कर दिया, हे सभासदों, तो आप लोग देख रहे हैं पासा का खेल शुरू हो गया है, तो एक शर्त है। क्या? तो सोना चांदी जो भी दांव पर लगाना होगा हम लगाएंगे, माने दुर्योधन लगाएगा, लेकिन पासा शकुनी फेंकेगा। हमारे तरफ से हमारा मामा शकुनी जुआ खेलेगा। तो धर्मराज को भी कहना चाहिए कि ठीक है, एक तो हम जुआ खेलना नहीं चाहते और तुम्हारे मन रखने के लिए हम खेलना शुरू किए हैं, तो अब तुम बहाना बनाते हो। तो ठीक है, अगर तुम्हारे तरफ से शकुनी खेलेगा तो हमारे तरफ से हमारे भगवान श्री कृष्ण खेलेंगे। लेकिन कहा है न कभी कि जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता। और ये है भोलू कुमार। भोलू के सजन से 20 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे, मंगल कामना करते हुए सुनाने जा रहे हैं। जब नाव समुद्र पर छाता है तो पहले उसका विवेक मर जाता है। आज धर्मराज के भी विवेक मर गया। जो धर्मराज धर्म के मार्ग पर चलते थे सर्वदा, आज दुर्योधन के सभा में उनकी मति मारी गई, जाकर के पासा पर बैठ गया। दुर्योधन कहा कि मेरे बदला में मेरा शकुनी खेलेगा, तो ये भूल गया कि हम अपना बदला में हम भगवान को बैठा देते हैं। अगर बैठा देता तो शायद महाभारत रुक जाती, लेकिन होनहार को जो होना है वही होकर रहेगा। बाबू हो, एक तरफ शकुनी, एक तरफ धर्मराज बैठा जुआ पर। दुर्योधन याद दिलाया अपने पिता अंधा धृतराष्ट्र को कि पिता महाराज, आपने वचन दिया था कि बेटा एक दिन के लिए राजगद्दी तुम्हें दिया मैं, तो आज ये सत्ता मेरे हाथ में दे दीजिए। कहा बेटा दिया। बस तुरंत दुर्योधन कहा, हे सभासदों, ध्यान रहे, आज भर के लिए ये सत्ता, ये शासन मेरे हाथ में है, इसीलिए मेरे विरुद्ध कोई किसी ने शब्द उठाया, एक शब्द बोला, तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। अब तो जितने लोग उस सभा में थे सब खामोश हो गए। खेल प्रारंभ हो गया। दाव लगाया धर्मराज। धर्मराज सोचा कि लोग गले के हार रख दिया दाव पर। सोने के हार है, बड़ा सुंदर हार, दाव पर लगा दिया। क्या आप हैं? ज्योति कुमारी, 21 रुपए के दान है। ज्योति पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, प्रभु से आपके लिए मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं गोलू कुमार। गोलू कुमार अपने स्वर्गीय दादी जी के आत्मा की शांति और सदगति हेतु 51 रुपए के दान दिए हैं। तो भगवान गोलू कुमार को लंबी उम्र दे, गोलू पढ़े लिखे आगे बढ़े, अपने स्वर्गीय दादी जी के नाम रोशन करे, भगवान से कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। दाव लगाया धर्मराज, सीधे सरल स्वभाव, ये सोच करके कि चलो अगर हार गए
तो एक सोना के हार कौन जीतेगा? भाई। धर्मराज को हृदय में अभी भी स्नेह है, लेकिन खेल खेल होता है। धर्मराज कैसे भूल गया? जुआ पर बैठा है और भाई ये तो भूल है उनकी। बस क्या हुआ? दांव लगाया धर्मराज, अहो सीधे सरल स्वभाव, और उधर से अहो कपट भरी पासा फेंकी और शकुनी जी दादा। अहो कपट भरी पासा फेंकी और शकुनी जी दादा। अहो कपट भरी पासा फेंकी और शकुनी जी दादा। सनी देओल। अच्छा, ये है सनी कुमार। 11 रुपए के दान है। सनी पढ़िए लिखिए, पढ़ लिख कर विद्वान बनिए, महान बनिए। भगवान से आपके लिए मंगल कामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। कपट भरी पासा फेंकी और शकुनी जीता दाव। शकुनी दाव जीत लिया तो बाबूजी खेल में हार जीत महत्व रखता है। जीतने वाला का हौसला बुलंद हो जाता है, हारने वाला का पस्त हो जाता है। उसमें भी दुर्योधन क्या किया? जो ही बाजी जीता ना, बस वो धर्मराज के हार उठाकर गले में पहन लिया, नाचने लगा खुशी से। अब धर्मराज को आन आ गया, क्योंकि क्षत्रिय आन बिना, विप्र ज्ञान बिना, घर संतान बिना, देह प्राण बिना, हाथ दान बिना, भोजन मान बिना। धर्मराज बस दूसरा दाव लगा दिया। क्या? तो सोना के कंगन जो पहने थे ना, आहा, कंगन खोलकर दाव पर लगा दिया। हारता जा रहा है। जब अपने शरीर पर के सारे आभूषण हार गए धर्मराज, तो अपना भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के तन पर जितना सोना का आभूषण है, गहना जेवर है, सब लगा दिया दाव पर। कभी तो लिख दिया कि आन मान का क्या कहना, हीरे मोती सम आन दिए, शकुनी के नीचता पर आकर वह राजपाट भी हार, वह राजपाट भी हार गए। जब राजपाट हार गया ना, भिखारी जैसा हाल हो गया। तन पर के वस्त्र तरवा लिया दुर्योधन, क्योंकि राजपाट हारने के बाद पांचों पांडव अपने आप को दांव पर लगा दिया, और अपने आप को जब गवा दिया तो दुर्योधन धरती पर पांचों पांडव को बैठाया, तन पर से वस्त्र तरवा लिया, और अपने सेवकों से कहा कि कल ये पांचों भाई कल से तुम्हारे साथ हमारे दरबार में झाड़ू बहारू का काम करेगा, बैठाओ इसे एकांत में। इस पर शकुनी क्या कहा? शकुनी कहा कि भांजा दुर्योधन, तुम पांडव को कम मानते हो? अरे अभी भी एक अनमोल रतन धन इनके पास में बचा है। अगर पांडव चाहे तो उस रत्न को दांव पर लगा दे। हाँ, अगर ये उस रत्न को दांव पर लगाता है तो अभी तक जितना वस्तु हमने जीता है एक ही बार दांव पर लगा देंगे। लोभ दे दिया, और लोभ तो सर्वदा पाप के कारण होता है। धर्मराज के दिमाग में आ गया कि चलो एक बाजी। दुर्योधन कहा कि वो रत्न क्या है? दुर्योधन कहा कि वो रत्न क्या है? शकुनी याद दिला दिया कि उस रत्न का नाम है द्रौपदी।
द्रौपदी के नाम ज्यों ही याद आया कि धर्मराज सोचा कि चलो द्रौपदी के नाम से भी एक बार दाव लगा दिया जाए। तो द्रौपदी के नाम से पांडव ने दाव लगाया है, अब पड़ गया दाव ये भी खाली, दुर्योधन माल उठाया है। द्रौपदी को भी दाव पर हार गया। ज्यों ही द्रौपदी को दाव पर गमाया धर्मराज, बस तुरंत दुर्योधन आदेश दिया अपने नौकरों से, जाओ 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 जाओ। कहां? तो मेरे अतिथि गृह में वो नागिन द्रौपदी बैठी है, उसको पकड़ के लाओ। उसने मेरा अपमान किया, मेरे मित्र का अपमान किया, उसके रंग रूप पर बड़ा अभिमान है, अब वो मेरी दासी हो गई, मैं उसे दांव पर जीत लिया, जाओ उसे पकड़ के लाओ, मेरे सभा में उसके नग्न नाच हमें देखना है, वो नाचेगी हम देखेंगे। सेवक जब गया द्रौपदी को बुलाने के लिए, तो द्रौपदी कही कि बात क्या है जो सभा में मुझे बुलाया जा रहा है? तो सेवक कहा कि हे महारानी, अब आप महारानी नहीं रही, आपके पति ने आपको दांव पर लगा करके हार चुका है, आप दुर्योधन के दासी हो गई, इसीलिए मालिक दुर्योधन आपको बुला रहा है। द्रौपदी कही कि मैं नहीं जाऊंगी, जाकर कह दीजिए कि अधर्मी के सभा में द्रौपदी कभी नहीं जाएगी। वो दास ज्यों ही ये बात कहने के लिए आया, इसी पर क्रुद्ध होकर के दुर्योधन ने उसको एक तमाचा खींच दिया। आहा, बेचारा गाल सहलाते हुए एकांत में जाकर बैठ गया। तब दुर्योधन अपने भाई दुशासन को कहा, जाओ और उस द्रौपदी के जोटी पकड़ के खींच कर लाओ यहां पर। दुशासन जब चला तो धरती कांपने लगी, और द्रौपदी को भी पता चल गया था कि अब हमारी दुर्गति होने वाली है। इसीलिए द्रौपदी झट से घर के दरवाजा को बंद करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन ज्यों ही दुशासन वहां पर पहुंचा, आवाज लगाया, ओ द्रौपदी, अरे दरवाजा खोल। पर द्रौपदी दरवाजा नहीं खोली, बस एक जोरदार लात का प्रहार किया दुशासन, द्वार को तोड़ दिया, छत भी छत कर दिया, घुस गया अंदर, प्रवेश किया कक्ष में। अब द्रौपदी पीछे हटने लगी, तो एक घर में दीवार का फासला ही कितना रहता है, पीछा खिसकते खिसकते जो ही दीवार में जाकर के द्रौपदी की पीठ स्पर्श हुआ, बस कदम लड़खड़ा गया वहीं पर द्रौपदी की, झट से दुशासन वहीं पर बाल पकड़ के झटका दे दिया, गिरा दिया द्रौपदी को और घसीटना शुरू किया। द्रौपदी कही कि दुशासन, छोड़ मेरे बाल को, ये तुम क्या कर रहे हो? दुशासन, तुम्हें पता है तुम अपने भाभी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो और भाभी मां के समान हुआ करती है। दुशासन का, खबरदार, तू मेरी भाभी नहीं, तू मेरी दासी है, चल, मालिक दुर्योधन तुम्हें बुला रहे हैं, चल। घसीट रहे। द्रौपदी याद दिलाया दुशासन को कि दुशासन, इस वक्त मैं ऋतुमती हूं, देख रहे हो मेरे बाल खुला हुआ है, देख रहे हो मेरे चेहरा पर एक भी श्रृंगार नहीं है, एक वस्त्र में हूं अभी मैं, मुझ में हाथ लगा करके तेरा कल्याण होने वाला नहीं है, इसीलिए यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो यहां से चले जाओ। लेकिन दुशासन नहीं माना, घसीटते हुए द्रौपदी को सभा में ले जाकर उठाकर पटक दिया। तुरंत दुर्योधन कहा गया, द्रौपदी सारी खोलो, द्रौपदी
जंघे पर क्यों नहीं आती हो। हे द्रौपदी, वैसे तो मैं अपने नौकरानी को चरणों में जगह देता हूं, लेकिन जो सुंदरी होती है उसे मैं अपने जंघा तक स्थान देता हूं। तो तुम सुंदरी हो, इसीलिए अपना साड़ी खोलो, अपना नग्न नाच दिखाओ और नाचते नाचते आकर के मेरे जंघा पर बैठो। आहा, बाप रे बाप। ये बात सुन करके भीम को तो जैसे कलेजा जलने लगा। भीम उठकर खड़ा हो गया, गदा पकड़ लिया भीम। और शायद धर्मराज उस वक्त भीम को नहीं रोकते ना, तो इस धरती पर महाभारत नहीं होता। उसी वक्त दुर्योधन के जंघा को चूर चूर कर देता धर्मराज। आहा, भीम। लेकिन धर्मराज रोक दिया और अर्जुन इशारा दिया, भीम भैया रुकिए। आप जो भाई के अनादर करके गदा उठा लिए हैं, मारने के लिए तैयार हैं। यही तो चाहता है शकुनी, यही चाहता है दुर्योधन, यही चाहता है कि ये पांचों भाई मिल करके है, तो इसमें जल्दी फूट डालो। ये अलग थलग पड़ जाएगा, ये बिखर जाएगा। इसके बिखराव देख करके हमें आनंद आएगा। इस सब आनंदोत्सव मनाने के तैयारी में हैं, और आप वही करना चाहते हैं जो ये लोग चाहते हैं। अर्जुन के इशारा पा करके भीम बैठ गया, लेकिन सुगंध खा लिया भीम कि दुर्योधन, एक दिन उस जांघ को तोड़ दूंगा मैं, गदा से चूर चूर कर दूंगा, जिस पर मेरे द्रौपदी को तुमने बैठने के लिए कहा है। दुर्योधन कहा है, भीम बैठ, चुपचाप बैठ, तू मेरा दास है, मेरा नौकर है, केवल सुनने की आदत डाल, आज से बोलना जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए, बैठ। धर्मराज इशारा दिया, बैठो। हमने सब कुछ दांव पर गंवा दिया, तो अब जो करना चाहे दुर्योधन को करने दो। बाबू हो, द्रौपदी को कहा नाचो, द्रौपदी नहीं नाची। बाबा भीष्म से जाकर के द्रौपदी कहती, बाबा देख रहे हो आपके कुल के वधू के साथ ये कितना बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, और आप सर झुकाकर बैठे हो। लेकिन ये दुख कोई समझ नहीं पा रहा है कि गंगा पुत्र भीष्म सर आखिर झुका करके क्यों बैठा है। और ई माता जी की तरफ से 20 रुपए के